ज़्यादा चर्चा नहीं करना चाहिए, घटनाओं को केवल याद करके सबक लेके आगे की रणनीति बना के उसको लक्ष्य को पाने के लिए, जीतने के लिए तैयारी करनी चाहिए। दलित दस्तक फिर से आ गया है लेकर अपना बहुजन कैलेंडर 2023 का बहुजन कैलेंडर। बुकिंग करने के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें या व्हाट्सएप करें। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोशनी और आप देखना शुरू कर चुके हैं दलित दस्तक। जैसा कि आपको पता है, आज 6 दिसंबर है। बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस पे लोग जगह जगह पे बाबा साहब को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। उसी कड़ी में श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए 26 अलीपुर रोड दिल्ली में हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं पूर्व मंत्री जी। इंस्टीट्यूशन की फॉर्म में जो स्मारक बना, इस स्मारक को बनवाने के लिए बहुत लंबी लड़ाई हम लोगों ने लड़ी है, अनेकों प्रदर्शन किए हैं और यहाँ तक कि मिस्टर जिंदल ने तो हमारे खिलाफ बाई नेम केस डाल दिया था कोर्ट में, दिल्ली हाई कोर्ट में खुद इस केस को लड़ा और अल्टीमेटली ये स्थान आज बाबा साहब के नाम पर राष्ट्रीय स्मारक के रूप में मिल चुका है। लेकिन दुख इस बात का कि जो वो हमें देकर गए उसमें से 70% छीन चुका है, 30% बचा हुआ जो आने वाले 10 से 15 सालों में छीन जाएगा। हाँ, लेकिन अगर सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आ रही है इस लड़ाई में, जो न्याय की जो समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय की जो लड़ाई है, इसमें सबसे बड़ी बाधा बन रही है हमारे दलित समाज में फैली हुई जातियाँ। अनुसूचित जाति जनजाति में भी हजारों जातियाँ हैं। एक तरफ जाति की वजह से हमारा उत्पीड़न हो रहा है, जातिवाद की वजह से हम रोज़ आए दिन उत्पीड़न का शिकार हो रहे हैं, और जिस जाति की वजह से हम उत्पीड़न का शिकार हैं उसी जाति को जिंदा रखें। तो हम खुद ही जातियों को भी जिंदा रखें और फिर ये भी कहते हैं जाति की वजह से हमारा उत्पीड़न होता है। भाई, जाति में बने रहोगे तो जातिगत उत्पीड़न बना रहेगा, जातिवाद, छुआछूत, ऊंच नीच बनी रहेगी। इसका एक ही मार्ग है जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर देकर गए, वो पूरे समाज को बौद्धमय बनाना चाहते हैं। हमारे पूर्वज बौद्ध थे, तो जातियों को छोड़ के आपस में रोटी बेटी का रिश्ता करें और केवल बाबा साहब को मानते हैं ये ना कहें, बाबा साहब की बात को मान के बौद्ध बने, जातियों को त्याग दें और बौद्ध बन जाएं। सबके साथ समता का भाव रखें, सबका सम्मान करें, सबको साथ लेकर चलें, रोटी बेटी का रिश्ता करें और जो छीना है जब एकजुट हो जाएंगे तो वापस ले लेंगे। जो बाबा साहब देकर गए और जो पिछले कुछ सालों में जो 70% छीन गया ना, जिस दिन एकजुट हो जाएंगे उस दिन वो सारा वापस आ जाएगा। सर, एक सवाल और, जैसा कि हम देख पाते हैं चाहे वो बड़े बड़े मंचों से या फिर किसी भी कार्यक्रम प्रोग्राम में या फिर ऐसी जगहों पर एक ही लोग घटनाओं के बारे में, जो बाबा साहब के जीवन काल में जो घटनाएं हैं उस पे ज़्यादा लोग चर्चा करते हैं। क्या घटनाओं पे ज़्यादा चर्चा करना जरूरी है? ज़्यादा चर्चा नहीं करना चाहिए, घटनाओं को केवल याद करके सबक लेके आगे की रणनीति बना के उसको लक्ष्य को पाने के लिए, जीतने के लिए तैयारी करनी चाहिए। लेकिन आज के समय में देखा जा रहा है कि विचारों पे लोग चिंतन नहीं कर रहे, विचार नहीं कर रहे हैं। मतलब आपका कहने मतलब गले में माला और विचारों पे ताला जी, उस ताले को हम खोल रहे हैं। अब विचार पे ही चलना है। क्या प्रयास कर रहे हैं आप? हम लोग पूरे देश में जाके दलित, पिछड़े, आदिवासी सबको एकजुट कर रहे हैं, रोटी बेटी का रिश्ता करवा रहे हैं और लोगों को कह रहे हैं हमारा धर्म संविधान है और बौद्ध धम्म है जिसको आचरण में लाना है। हमें अंधविश्वास, पाखंडवाद को त्याग के भारत को बौद्धमय भारत बनाने के लिए सबको समता का एक ऐसा वातावरण जहाँ सब लोग समान रूप से आगे बढ़ें, सबको समान अवसर हों, उसके लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। अच्छा सर, आप अभी तक कितने प्रदेशों में जा चुके हैं जब से आपने मंत्री पद त्यागा है? कितने प्रदेशों में जाके बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं? 10-12 राज्यों में चला गया, अब लगातार जा रहा हूँ। कैसा रिस्पांस मिल रहा है लोगों से? रिस्पांस बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। बाकी आज के दिन क्या संकल्प लेंगे और क्या कहना चाहेंगे लोगों से? बस एक ही बात कहना चाहूँगा कि सब लोग अपने अंदर फैले जातिवाद को छोड़ दें और बाबा साहेब के विचार को अपने आचरण में लाएं, आपस में रोटी बेटी का रिश्ता करें, भाईचारा पैदा करें। नफरत से देश नहीं चलता, भारतीय बने। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। जी हाँ, ना ये जमीन पर थूक सकते थे और ना ही छोड़ सकते थे पैरों के निशान। एक मसीहा जब जमीन पर उतरा तो नफरत की भीड़ अपमानों के कांटों का हार लिए खड़ी थी। अछूत! गाड़ी दूषित कर दी अछूतो। भीमराव, अमेरिका में शिक्षा लेकर क्या करना चाहते हो? वो क्या? रियासत का सेना सचिव हूँ, निरादर सहन नहीं करूंगा। क्या सुंदर छपा है यह विजय स्मारक उन 500 महान शूरवीरों की यादगार है जिन्होंने 28,000 की सेना को कुछ ही घंटों में कुचल डाला था। हिल्टन यंग, निस्संदेह रुपया मिसमैनेज होगा। हमारी जंग ब्राह्मणों से नहीं
ब्राह्मणवाद से त्याग कर रहे हैं, दोषी मुझे बनाया जा रहा है। हिंदुओं की आने वाली पीढ़ियां पढ़कर मेरी जय जयकार करेंगी। मेरा समाज सोया पड़ा है, इसीलिए मैं जाग रहा हूं।